ओके, सो हॉलीवुड रिपोर्टर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है अब HBO ऑफिशियली जोरों शोरों से वर्क कर रहा है एगोन कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी पर। और क्या अपडेट है इस शो को लेके और बाकी गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ को लेके, उस पे आज हम बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बेसिकली कल न्यूज आई कि एगोन्स कॉन्क्वेस्ट की सीरीज पर काम शुरू हो गया है। वैसे ये न्यूज नई नहीं है, ये पहले भी 2023 में अनाउंस हुई है कि एगोन कॉन्क्वेस्ट की सीरीज पर काम शुरू हो गया है, बट राइटर स्ट्राइक के चक्कर में सब कुछ होल्ड पर चला गया था। बट कल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस बार तो प्रॉपर वर्क शुरू हुआ है और इस शो को अपना राइटर भी मिल गया है, जो कि है मैट टॉमलिन, जो अभी द बैटमैन के सेकंड पार्ट के भी राइटर है और अपकमिंग नेटफ्लिक्स की टर्मिनेटर एनिमेटेड सीरीज के भी राइटर है। तो हाँ, इस शो को अपना राइटर मिल गया है और मैंने इस राइटर का कोई खास काम नहीं देखा आज तक, मगर हाँ, मैंने इनकी प्रोजेक्ट पावर मूवी देखी है जिसमें ये एज अ राइटर इन्वॉल्व थे और वो मूवी की राइटिंग ठीक ठाक ही थी। मतलब मैं जानता नहीं कि एज अ राइटर इनका वर्क कैसा है, सो वो तो देखना ही होगा द बैटमैन के सेकंड पार्ट में और टर्मिनेटर सीरीज में, और साथ ही एगोन कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी को ये कैसे प्रेजेंट करते हैं ये भी देखना होगा। अभी बस ये प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ है। अभी इस शो को अपना शो रनर ढूंढना होगा, फिर कास्टिंग करनी होगी, फिर इसकी शूटिंग शुरू होगी। सो ये मोस्ट प्रोबेबली 2026 तक तो आ ही जाएगा, या फिर ये थोड़ा लेट भी हो सकता है। और हाँ, जिन लोगों को एगोन्स कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी नहीं पता उनको मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स का वर्ल्ड बहुत बड़ा है और इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि एगोन टारगेरियन और उसकी बहनें विसेन्या और रेनिस आते हैं वेस्टरोस पर राज करने, और स्टोरी फॉलो करती है बड़ी बड़ी बैटल्स, एगोन और उसकी बहनों के बीच का प्यार और लस्ट, और कैसे 7 किंगडम्स के किंग्स एगोन से हारते हैं, और डॉन कैसे एगोन और उसकी आर्मी को टक्कर देता है, और साथ ही किंग इन द नॉर्थ कैसे एगोन के आगे घुटने टेक देता है और वार्डन ऑफ द नॉर्थ बन जाता है, और हाउस टारगेरियन पूरे 7 किंगडम्स पर राज करता है। इसी कॉन्क्वेस्ट से मिलती है वेस्टरोस को अपनी आयरन थ्रोन, जो कि बनी थी एगोन की तलवारों से, जिसकी कहानी तब तक अमर रहेगी जब तक लोग उसको झूठ ना मान ले। ये मैं थोड़ा लिटिल फिंगर जैसा साउंड कर रहा हूँ, पर चलता है। एगोन कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है फायर एंड ब्लड की। लाइक हाउस ऑफ द ड्रैगन में हम डांस ऑफ द ड्रैगन्स देख रहे हैं, जो कि है हाउस टारगेरियन के बीच का सिविल वॉर। जब हाउस टारगेरियन यूनाइट होता है तब क्या होता है। और फैन कास्टिंग में तो लोग शुरू से नाम लेते हैं हेनरी कैविल का एज एगोन टारगेरियन, बट लेट्स सी कि उन्हें ये रोल मिलता है या नहीं। मगर मैं एगोन के रोल में पर्सनली देखना चाहूंगा चार्ली हनम को। बाकी आपकी क्या फैन कास्टिंग है मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। और शो रनर या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर में मैं पर्सनली चाहता हूं कि HBO कैसे तैसे करके रायन कॉन्डल या फिर मिगेल स्पूचनिक को इन्वॉल्व रखे। मतलब GOT के यूनिवर्स का केविन फाइगी किसी एक को बनाया जाए इनमें से, और D&D से 2 गज की दूरी रखे तो ही बेहतर रहेगा। तो ये तो बात थी एगोन्स कॉन्क्वेस्ट के शो की, मगर गेम ऑफ थ्रोन के और भी प्रीक्वल वर्क पर है जिनकी अनाउंसमेंट इससे पहले हुई थी, बट स्टिल उनका अब भी कोई अपडेट नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि डंकन एग का प्रोडक्शन इस साल शुरू होगा। 2 एनिमेटेड प्रोजेक्ट है गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स के, अब तक बताया नहीं कि कौन से होंगे, बट 2 एनिमेटेड प्रोजेक्ट अब भी वर्क में है। नाइमेरिया के स्पिन ऑफ पर भी अब तक कोई अपडेट नहीं आया। जिन लोगों को नहीं पता नाइमेरिया की स्टोरी, तो नाइमेरिया की स्टोरी रिलेटेड है हाउस मार्टल से, जो कि अपने टाइम की वॉर क्वीन थी। तो इनका स्पिन ऑफ तो देखने लायक होगा, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर्स को कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स में दिखाया जाता है और कैसे उसको पॉलिश किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के रोल में। मतलब मैं फैन हूँ यार गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स का, इसीलिए उन्होंने कैसे डेनेरिस को पॉलिश करा, उन्होंने कैसे रेनायरा को पॉलिश करा, वो कैसे रेनिस को स्ट्रॉन्ग दिखाया। यार मैं पर्सनली नाइमेरिया का स्पिन ऑफ तो देखना ही चाहूंगा। हाउस ऑफ ड्रैगन में दिखा सी स्नेक, मतलब कॉरिस वेलेरियन का स्पिन ऑफ, जिसको मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो एक्टर की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत सॉलिड लगी थी। और ये शो प्रीक्वल ही होगा और शायद से एनिमेटेड होगा, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। ब्लड मून स्पिन ऑफ जो कैंसिल हो गया था 2019 में, उसके कुछ फोटोज रिलीज करे थे कुछ दिन पहले। मे बी फ्यूचर में हमें नए शो रनर के साथ और उस शो को रीराइट करके उनका स्पिन ऑफ देखने मिले, और हमें अज़ोर आहाय कौन था, क्या था, उसने कैसे व्हाइट वॉकर्स को मारा, कैसे उसने अपने प्यार की कुर्बानी दी, ये भी स्टोरी जानने को मिले गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की। पॉसिबिलिटी है कि ये शो बन सकता है दोबारा, बट स्टिल इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। और हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल नहीं है, वही है इकलौता सीक्वल उस शो का, वो है जॉन स्नो का स्पिन ऑफ, जिसकी अनाउंसमेंट जोरों शोरों से हुई थी, जिसका आइडिया जॉन स्नो का रोल करने वाले एक्टर किट हैरिंगटन ही लेके गए थे, और वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया था। बट 2 साल होने को आए, उसका कोई अपडेट नहीं है। और जो लास्ट अपडेट आया था उसको सुन के लग रहा है कि HBO शो को बनाने का रिस्क ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि सीजन 8 का फैलाया हुआ रायता बहुत दूर दूर तक गया है।
मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे लगता है कि वो स्पिन ऑफ कैंसिल हो जाएगा, बट आई होप कि ना ही हो, क्योंकि मैं जॉन स्नो के कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जॉन स्नो के स्पिन ऑफ को पॉलिश करके गेम ऑफ थ्रोन सीजन 9 बना दो या फिर सीजन 8 का रिबूट कर दो। बट सीजन 8 को आए 5 साल हो गए हैं और अब हम जीओटी फैंस को भूल जाना चाहिए कि उस घटिया एंडिंग का कुछ हो भी सकता है। बट हाँ, एज अ जॉन स्नो फैन जॉन स्नो का स्पिन ऑफ देखना चाहूंगा, बट स्टोरी और राइटिंग दमदार हो तो ही मजा आएगा। बाकी लगता नहीं है कि वो शो जल्दी आएगा। और अगर स्पिन ऑफ बन ही रहे हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि रॉबर्ट्स रेबेलियन की स्टोरी पर भी शो बना देना चाहिए, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत तब नहीं हुई थी जब जॉन एरन की डेथ हुई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स की शुरुआत तब हो गई थी जब रेगार्ड ने लियाना को प्रपोज करा था रॉबर्ट के सामने। सो रॉबर्ट रेबेलियन का शो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और उसके अंदर हमारे फैमिलियर कैरेक्टर भी होंगे जिनको हम पहले से जानते होंगे, जैसे नेड स्टार्क, रॉबर्ट बैरेथियन, रेगार टारगेरियन, लियाना स्टार्क। और मैं पर्सनली रॉबर्ट रेबेलियन की स्टोरी में अच्छा खासा आर्क में देखना चाहूँगा अपने स्वॉर्ड ऑफ मॉर्निंग मतलब आर्थर डेन को। गेम ऑफ थ्रोन्स की हिस्ट्री और लॉर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बड़े बड़े है और HBO भी जानता है कि एक मनी मेकिंग ट्री है। तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि HBO इनके शोज को धीरे धीरे लेके आए। जैसे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन खत्म हो जाए, उसके बाद जाके एगोन कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी दिखाई जाए, उसके बाद जाके डंकन एग की स्टोरी दिखाई जाए। मतलब धीरे 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 करके स्पिन ऑफ आए, एक साथ रश ना कर दे। सो मैं GOT का बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसा कि वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें कर दी, और जो गेम ऑफ थ्रोन्स की लॉर से फैमिलियर नहीं होगा उसके तो सर के ऊपर गई होंगी ये बातें। अभी हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 आएगा, तब मैं और भी बातें करूंगा। फ्यूचर में जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगी वैसे वैसे टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था और आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।